जुलाई का महीना खत्म हो रहा है। बिहार में हवा किधर बह रही है? बिहार में नरेंद्र मोदी के 6 दौरे हो चुके। मोदी, 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 मोदी। बिहार के वोटर का मिजाज कितना बदला है? इलेक्शन कमीशन का 95% काम हो गया। वोटर लिस्ट से नाम कट जाने का डर किसे सता रहा है? 19 दिन में 60 मर्डर हो गए। क्या बिहार में जंगल राज अब मुद्दा नहीं है? बिहार के बारे में कहा जाता है कि चुनाव मुद्दों पर नहीं, जातियों के गुणागणित के हिसाब से लड़े जाते हैं। बिहार में इस बार किस जाति का रुझान किधर है? अगड़ा, पिछड़ा और मुसलमान की बातें बहुत हो गई। बिहार के दलितों का माइंड किधर सेट हो रहा है? नेताओं को चुनाव लड़वाने वाले प्रशांत किशोर इस बार खुद चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार बदलाव यात्रा करते करते वो घायल हो गए हैं। क्या ये तस्वीरें प्रशांत किशोर को सहानुभूति वाले वोट दिलवाएंगी? बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर किसके वोट काटेंगे? प्रशांत किशोर किस अलायंस का नुकसान पहुंचाएंगे? बिहार चुनाव से पहले एक नहीं, कई सर्वे आ रहे हैं। ये सर्वे अलग अलग तरीके से किए जा रहे हैं। किसी सर्वे में बिहार चुनाव के मुद्दे की पहचान की जा रही है, किसी सर्वे में नेता की पॉपुलैरिटी को चेक किया जा रहा है, किसी सर्वे में सरकार के कामकाज पर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो किसी सर्वे में जातियों का रुझान समझा जा रहा है। बिहार का सबसे नया सर्वे दलित जातियों के बीच किया गया है। यह सर्वे नैकडोर TCM ने किया है। इस सर्वे में दलितों से पूछा गया कि वो किस गठबंधन के साथ हैं। इस सर्वे से मिला रिजल्ट चौंकाने वाला है। महागठबंधन के साथ 46.13% दलित हैं। NDA के साथ 31.93% दलित हैं। अन्य दलों और निर्दलियों के साथ 21.94% दलित हैं। ध्यान दीजिए, बिहार में दलितों के 2 प्रमुख नेता केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी NDA के खेमे में हैं। इसके बावजूद दलित वोटर के बीच महागठबंधन को लीड मिल रही है। 2020 के बिहार चुनाव में 45.94% दलितों ने महागठबंधन को वोट दिया था। 36.53% दलितों ने NDA को वोट दिया था। इस तरह 2020 में दलित वोटरों की पसंद में महागठबंधन और NDA के बीच 9.41% वोट का अंतर था। 2025 में यह फासला बढ़कर 14.20 हो चुका है। बिहार की आबादी में दलितों की भागीदारी 19.65% है और विधानसभा की 243 सीटों में से 38 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। SC ST को मिलाकर यानी दलित आदिवासी को मिलाकर विधानसभा की 40 सीटें रिजर्व हैं। 2020 के बिहार चुनाव में दलितों के बीच कम समर्थन के बावजूद आरक्षित सीटों पर NDA ने बाजी मारी थी। 38 दलित आरक्षित सीटों में से 21 सीटें NDA ने जीती थीं। महागठबंधन को 17 सीटों पर जीत मिली थी। SC ST आरक्षित सीटों के हिसाब से बताएं तो 40 सुरक्षित सीटों में से NDA ने 23 सीटें जीती थी और महागठबंधन को 17 सीटें मिली थी। पार्टी वाइज बात करें तो BJP को 11, JDU को 8, मांझी की HAM पार्टी को 3 और विकासशील इंसान पार्टी को 1 सीट मिली। 2020 का बिहार चुनाव चिराग पासवान NDA से अलग होकर लड़े थे। उनको किसी भी सुरक्षित सीट पर जीत नहीं मिली थी। नैकडोर TCM सर्वे के मुताबिक इस बार बिहार के दलितों के बीच तेजस्वी यादव सबसे लोकप्रिय नेता हैं। दूसरे नंबर पर चिराग पासवान हैं। तेजस्वी यादव को 28.83% दलित अपना मनपसंद नेता बताते हैं। 25.88% दलित चिराग पासवान को अपना मनपसंद नेता मानते हैं। नीतीश कुमार 22.80% दलितों के लिए सबसे लोकप्रिय नेता हैं।
नैकडोर टीसीएम सर्वे का ये डेटा इस बात का भी संकेत है कि तेजस्वी यादव का क्लाउड M+Y से बाहर निकल रहा है और दलितों, विशेषकर महादलितों के बीच नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी घट रही है। इसका इफेक्ट बिहार चुनाव पर भी दिख सकता है। लेकिन नेशनल लेवल के नेताओं में नरेंद्र मोदी बिहार के दलितों के बीच सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। बिहार के 47.51% दलित नरेंद्र मोदी को अपना पसंदीदा नेता मानते हैं। राहुल गांधी 40.30% दलितों को पसंद आते हैं। नेशनल लेवल के अन्य नेता सिर्फ 12.19% बिहारी दलितों की पसंद है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया है, उससे बिहार के दलित प्रसन्न हैं। उनको लगता है कि जातिगत आरक्षण होगा तो उनके आरक्षण का बैरियर टूटेगा, उनको अभी से ज्यादा आरक्षण मिलेगा। बिहार के सर्वे में दलित भाइयों से जातिगत जनगणना वाला सवाल भी पूछा गया। जातिगत जनगणना का श्रेय किसे देते हैं दलित? सबसे ज्यादा 33.15% दलित इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को देते हैं। राहुल गांधी को 30.01% दलित इसका श्रेय देते हैं। तेजस्वी यादव को 27.57% दलित जातिगत आरक्षण का श्रेय देते हैं। 8.47% दलित अन्य को श्रेय देते हैं। खास बात यह है कि राहुल और तेजस्वी की जोड़ी 57.58% के साथ नरेंद्र मोदी प्लस अन्य के मुकाबले कहीं आगे है। बिहार में इन दिनों वोटर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक वेरिफिकेशन का 95% काम पूरा हो गया है। लेकिन बिहार के दलितों को डर है कि कहीं वोटर लिस्ट से उनका नाम न कट जाए। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव पहले से कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नाम कटा तो राशन और पेंशन सब बंद हो जाएगा। सर्वे के मुताबिक 71.5% दलित वोटर को डर है कि नए वोटर लिस्ट में उनका नाम कट जाएगा। बिहार के 32.74% दलित वोटर को नाम कटने का डर नहीं है। 5.01% दलित इस बारे में कोई राय नहीं रखते। 2024 का चुनाव याद कीजिए। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दलित भाइयों को यह समझा दिया था कि मोदी संविधान खत्म कर देंगे और फिर आरक्षण खत्म कर देंगे। यह मैसेज दूर दूर के गांव तक फैल गया था। इसी तरह वोटर वेरिफिकेशन वाली बात फैल गई है। एनडीए ने समय रहते इसका उपाय नहीं खोजा तो नुकसान होना तय है। बिहार की अगड़ी और पिछड़ी जातियों की तरह बिहार के दलित भी कई जातियों में बटे हुए हैं। दलितों की सारी जातियां किसी एक पार्टी या गठबंधन से बंधी हुई नहीं है। मुसहर या भुइया की बात करें तो इनके 43.43% वोट महागठबंधन को जा सकते हैं। 33.60% वोट एनडीए को जा सकते हैं। मैटर या वाल्मीकि वोट का 43.41% हिस्सा महागठबंधन को फेवर करता है। 35.73% वाल्मीकि वोटर एनडीए के साथ हैं। इसी तरह रजवाड़ 40.27% महागठबंधन के साथ और 32.30% एनडीए के साथ। धोबी 47.14% महागठबंधन के साथ और 28.17% एनडीए के साथ। दुसाध या पासवान 41.23% महागठबंधन के साथ और 37.34% एनडीए के साथ। पासी 44.28% महागठबंधन के साथ और 31.40% एनडीए के साथ। रविदास 52.31% महागठबंधन के साथ और 24.84% एनडीए के साथ। अन्य दलित 57.76% महागठबंधन के साथ और 30.73% एनडीए के साथ। बिहार का एक और सर्वे इंक इनसाइट ने किया है। इंक इनसाइट के सर्वे में जाति या वर्ग विशेष को शामिल नहीं किया गया। इसका दायरा पूरा बिहार है। सर्वे में सबसे बड़ा सवाल यह पूछा गया कि बिहार चुनाव में आप किस पार्टी को वोट देंगे। इस पर जवाब क्या मिला? एनडीए को 48.9%, महागठबंधन को 35.8%, एआईएमआईएम को 0.3%, जन स्वराज को 1.8% और अन्य को 10.8%। अक्टूबर नवंबर के चुनाव में अगर यही ट्रेंड रिपीट हो गया तो एनडीए की सरकार की वापसी 100% कंफर्म हो जाएगी। तब तक इस सर्वे को सिर्फ सर्वे मानकर रहना होगा।
इंक इनसाइट ने अपने सर्वे में कुछ और सवाल भी पूछे। उनके नतीजे देखेंगे तो बिहार ज्यादा समझ में आएगा। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि आपके हिसाब से केंद्र सरकार का काम कैसा है। बहुत अच्छा 10% लोगों ने कहा, अच्छा 46.6% लोगों ने बताया, ठीक ठाक 36.9% लोगों ने कहा और खराब सिर्फ 6.5% लोगों ने बताया। नरेंद्र मोदी का काम बिहार के सिर्फ 6.5% लोगों को खराब लगता है। यह है एनडीए की ताकत जो वोट मैग्नेट का काम करती है। बिहार में एनडीए के पास नरेंद्र मोदी का पावर पैक्ड इंजन है जो एनडीए की ट्रेन को सबसे आगे खींच कर ले जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ऐसा फैक्टर हैं जो जरूरी भी है और मजबूरी भी। पिछले 20 साल में बिहार में जितने चुनाव हुए उनका सेंट्रल फिगर नीतीश कुमार ही रहे। पहले के मुकाबले नीतीश कुमार की लोकप्रियता घटी है, ये तो सब मानते हैं। फिर भी नीतीश कुमार को माइनस करके बिहार का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी 2025 में छठी बार बिहार गए तो उन्होंने भी नीतीश कुमार को तवज्जो दी। पीएम मोदी ने मोतिहारी में 33 मिनट का भाषण दिया। उसमें उन्होंने 7 बार नीतीश कुमार का नाम लिया, जबकि बीजेपी का नाम सिर्फ 2 बार लिया और एनडीए का नाम 9 बार लिया। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार से ये लोग बदला ले रहे थे। मेरे मित्र नीतीश जी की सरकार ने, और अभी घोषणा भी कर रहे थे, नीतीश जी की सरकार ने यहां लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार में नियुक्ति भी दी है। नीतीश जी ने अभी बिहार के नौजवानों को रोजगार के लिए भी नए निश्चय भी लिए हैं। नीतीश जी की टीम ने, बीजेपी की टीम ने और पूरे एनडीए ने इतने वर्षों तक यहां मेहनत की है। इंक इनसाइट के सर्वे में नीतीश कुमार के कामकाज पर भी सवाल पूछा गया। बिहार के लोगों से पूछा गया कि राज्य सरकार का कामकाज आपको कैसा लगा। बहुत अच्छा, ये 9.4% लोगों ने कहा। अच्छा, ऐसा 40.9% लोगों ने कहा। 38.4% लोगों ने राज्य सरकार के कामकाज को ठीक ठाक बताया। सिर्फ 10.9% लोगों की नजर में बिहार सरकार का काम खराब लगा। नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार को संभाल रहे हैं। जाहिर है इन 20 सालों में नीतीश कुमार के लिए एंटी इनकम्बेंसी भी तैयार हुई है। इसके बावजूद सीएम रेस में वो बने हुए हैं। जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं, अपराधी तो पकड़े गए, पारस में भी पकड़े गए हैं और पकड़े जाएंगे, जहन्नुम से निकाला जाएगा। लेकिन एक ही 2 समाज के क्यों रहते हैं, ये भी समाज के सामने जाना चाहिए। आखिर क्यों? कहीं साजिश तो नहीं हो रहा है बिहार सरकार को बदनाम करने का? मेरा तो आरोप है बिहार सरकार को बदनाम करने का एक नया साजिश शुरू हुआ है, नीतीश कुमार को बदनाम करने का। इंक इनसाइट सर्वे के मुताबिक बिहार के 38.3% लोग तेजस्वी यादव को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं। नीतीश कुमार के फेवर में 35.6% लोग हैं, यानी सिर्फ 2.5% का गैप है और चुनाव में अभी 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है। इसके लिए आप सब लोग एक बार खड़ा होकर के उनका नमन करिए। नीतीश कुमार को भी मालूम है कि अगर वो फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसका सारा दारोमदार नरेंद्र मोदी पर ही है। बिहार की नीतीश सरकार के इंजन को नरेंद्र मोदी अपने ताकतवर इंजन से खींच रहे हैं। इतना काम इन्होंने अभी हाल में किया है और भी ज्यादा सब जगह घूम घूम करके एक एक जगह के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैं उनका नमन करता हूं और इतना ज्यादा बराबर हर महीने एक न एक बार आ करके कहीं न कहीं जा रहे हैं, तो मैं उनका नमन करता हूं। बहुत अच्छा काम
वो कर रहे हैं और आज भी आपके बीच में आए हैं। सब लोगों का मैं नमन करता हूं और आप जान लीजिए कि कितना ज्यादा काम ये कर रहे हैं, तो ये बहुत बात है। इसके लिए आप सब लोग एक बार खड़ा होकर के उनका नमन करिए। खड़ा हो, सब खड़ा होकर के उनका नमन करो। तो इसीलिए बहुत अच्छा आपने काम किया। अब बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। 2020 के बिहार चुनाव के आधार पर एनडीए में शामिल दलों के वोट शेयर को जोड़ें तो बीजेपी 19.46%, जेडीयू 15.39%, चिराग पासवान की एलजेपी-आर 5.66%, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम 1.77% और जीतन राम मांझी की एचएएम पार्टी 0.89%। इन सबको मिलाकर 43.17% का वोट शेयर बनता है। महागठबंधन में शामिल दलों के वोट शेयर को जोड़ें तो आरजेडी 23.11%, कांग्रेस 9.48%, सीपीआई एमएल 3.16%, वीआईपी 1.52%, सीपीआई 0.83%, सीपीआई-एम 0.65%। इन सबको मिलाकर महागठबंधन के पास 38.75% का वोट शेयर बनता है। गठबंधन की ताकत के आधार पर एनडीए 4.5% आगे है, लेकिन बिहार की राजनीति कोई रुकी हुई चीज नहीं है। बिहार की पॉलिटिक्स डायनामिक है, जिसमें एक नया खिलाड़ी ताल ठोक रहा है। अब तक पार्टियों को चुनाव लड़वाने वाले प्रशांत किशोर और पीके इस बार खुद अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। पीके की जन स्वराज पार्टी के साथ किसी जाति का बेस नहीं है, फिर भी पीके भीड़ जबरदस्त जुटा रहे हैं। सवाल है कि क्या जाति सपोर्ट के बिना प्रशांत किशोर बिहार में बड़ी राजनीतिक भूमिका निभा पाएंगे? पीके कहते हैं कि इस बार अर्श या फर्श पर। पीके के बारे में सी वोटर ने एक सर्वे किया है। इस सर्वे में सवाल पूछा गया कि बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे। जवाब चौंकाने वाला मिला। 20% लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर एनडीए के वोट काटेंगे, 18% लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर महागठबंधन के वोट काटेंगे, 35% लोगों को लगता है कि प्रशांत किशोर दोनों के वोट काटेंगे। अगर प्रशांत किशोर ने दोनों गठबंधन के वोट काटे और बराबर बराबर काटे तो रिजल्ट पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर प्रशांत किशोर ने एनडीए के वोट ज्यादा काट दिए तो बिहार का नतीजा पलट भी सकता है। चोट कल लगी थी, कल तकलीफ थी, दवा लिए हैं और दवा लेने के बाद अभी ठीक हैं और इसीलिए आज पहले से मैंने लोगों से वादा किया था कि हाँ हम आएंगे। पहले से कार्यक्रम लगा हुआ है, इसलिए यहाँ आए हैं और कार्यक्रम जैसे अभी कर रहे हैं आगे जारी रखेंगे। मोदी जी ने कहा मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे, संथाल परगना को सूरत बनाएंगे, पटना को पुणे बनाएंगे। इसमें सब में कॉमन क्या है? पी को पी बनाएंगे, पी से पटना, पी फॉर पुणे, एस से संथाल परगना, एस से सूरत, एम से मोतिहारी, एम से मुंबई। तो मोदी जी जैसे बनारस को केटो बनाए थे वैसे ही इसके पीछे कोई सोच नहीं है। जो कुछ भी तुकबंदी जो लग गया, तुकबंदी लग गया, मोतिहारी को मुंबई, संथाल परगना को सूरत, पटना को पुणे, एम से एम, पी से पी, एस से एस, इसके पीछे कोई सोच नहीं है। मुख्यमंत्री पद को लेकर सी वोटर के ट्रैकर में तेजस्वी यादव आगे बने हुए हैं। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से आगे दूसरे नंबर पर हैं। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक नीतीश कुमार सिर्फ 17% बिहारियों की पहली पसंद है। प्रशांत किशोर 19% बिहारियों की पहली पसंद बन गए हैं। तेजस्वी 34% के साथ नंबर 1 पर हैं, लेकिन फरवरी से जुलाई के बीच उनका नंबर 41% से 9% गिरकर 34% पर पहुंचा है। बिहार का चुनाव जाति से गवर्न होता है, यह प्रशांत किशोर को भी मालूम है। पीके जाति का बंधन तोड़कर नई सियासत करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर यह प्रयोग सफल रहा, अगर पीके ने जातियों का किला तोड़कर वोट हासिल कर लिए, तो पीके मुख्यमंत्री बने या ना बने, लेकिन बिहार की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए बदल जरूर देंगे।